वो लोग जिनको अपनी राशि नहीं पता, यानी कि जिनको अपना डेट ऑफ बर्थ सही से नहीं पता। तो आपकी कोई भी राशि हो, लेकिन अगर आपका नाम ए से शुरू होता है, तो आज मैं आपको उनके स्वभाव के बारे में बताऊंगा। उनमें क्या गुण हैं, क्या कमियां हैं, उन कमियों को कैसे दूर करना है। और हम ये भी जानेंगे कि ए नाम वालों का जीवन में भाग्योदय कब होता है, किस उम्र में होता है। आपकी लाइफ में पॉजिटिव या नेगेटिव बदलाव कब आने लगते हैं। तो आज हम डिटेल में जानेंगे ए के बारे में। अगर आपका भी नाम ए से शुरू होता है, या फैमिली में कोई ए नाम से है, या मित्रों संबंधियों में ए नाम से है, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। हेलो एवरीवन, मैं आर.के. सुखीजा। स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें और इस अबंडेंट परिवार का हिस्सा। दोस्तों, शेल्डियन न्यूमरोलॉजी के हिसाब से ए का नंबर आता है ए। अगर हम अल्फाबेट से भी स्टार्ट करते हैं तो ए पहले नंबर पर आता है। सबसे पहले हम ए बोलना ही सीखते हैं। तो ए बात करता है नंबर एक की, और गिनती की शुरुआत भी एक से होती है। न्यूमेरोलॉजी के हिसाब से नंबर एक रिप्रेजेंट करता है सूर्य को, और सूर्य की क्वालिटी होती है रोशनी देना, धरती पर जीवन का बैलेंस बनाए रखना। इसी तरह ए की भी सबसे बड़ी क्वालिटी होती है स्पिरिचुअल वर्ल्ड और फिजिकल रियलिटी में बैलेंस को बनाए रखना। ए नाम के व्यक्ति जितना दुनियादारी से जुड़े हैं, उतना ही आध्यात्मिकता से भी जुड़े हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आपकी खूबियों के बारे में कि आपके अंदर क्या क्या क्वालिटीज हैं। सबसे पहले तो आप बड़े एम्बिशियस होते हैं, आप एक्शन ओरिएंटेड होते हैं, आप हर काम में पहल करने में आगे रहते हैं। जैसे सूर्य सबसे पहले उदय होता है, सबके जीवन में रोशनी लाता है, उसी तरह आप में लीडरशिप क्वालिटी होती है। आप पूरे ग्रुप को लीड करने में सक्षम होते हैं। आप एक्टिवेशन में बिलीव करते हैं। आपको सीधी बात और स्पष्ट बात करना ज्यादा अच्छा लगता है। घुमा फिरा करना आपको बात करना पसंद है, नहीं सुनना, स्ट्रेट फॉरवर्ड। कई बार सामने वाला आपको गलत समझ लेता है कि आप एक घमंडी इंसान हैं। आत्मसम्मान इनको बड़ा पसंद होता है। थोड़ा धैर्य की कमी होती है। जहां पर भी इनके आत्मसम्मान पर जरा सी भी बात आती है, ये वहां से हट जाते हैं। कई बार तो रिलेशन तक तोड़ लेते हैं। चापलूसी करना इनको बिल्कुल भी पसंद नहीं होता। अपने तरीकों से, अपनी काबिलियत से, अपनी यूनिकनेस से ही जीवन में आगे बढ़ते हैं। एनर्जी लेवल काफी हाई होता है। इनके साथ वालों को लगता है कि यह इंसान गुस्से वाला है, जबकि ऐसा होता नहीं। प्रैक्टिकल होते हैं। प्रोफेशनल लाइफ में आपके साथ पॉलिटिक्स भी होती है, क्योंकि जो आगे होता है राजनीति भी उसी के साथ होती है, और आगे रहना तो आपका स्वभाव है। अब बात करते हैं आपकी कमियों के बारे में, जो कि बतानी बहुत जरूरी है। अगर नहीं बताऊंगा तो सुधार कैसे होगा। अगर आपने, यानी कि ए नाम वालों ने, अगर किसी भी विषय पर समय से क्विकली कोई डिसीजन ले लिया तो ठीक, वरना अगर आप थोड़ा सा भी सोचने लग गए तो आप सिचुएशन को ओवर एनालाइजिंग करने लगते हैं, चीजों को ज्यादा कंपैरिजन करने लगते हैं, जिससे वो मौका आपके हाथ से छूट जाता है। तो वो आपको पेन करता है, आपको हर्ट करता है। ये सब कब होता है? जब आप लाइफ में नेगेटिव हो जाते हैं, आपकी सोच नेगेटिव हो जाती है, स्ट्रेस ज्यादा लेने लग जाते हैं, आपका एक्शन प्रोसेस ज्यादा थॉट प्रोसेस में बदल जाता है, और ये आपके पेन का सबसे बड़ा कारण होता है। अब आप कैसे समझोगे कि आपका जो थॉट प्रोसेस है वो नेगेटिव हो गया है? इसके कुछ सिम्टम्स हैं, जैसे कि आप ओवर एम्बिशियस होने लगोगे, हर टॉपिक के बारे में ओवर एनालाइजिंग करने लगोगे, आपके अंदर आगे रहने की होड़ सी लगी रहेगी, आपके अंदर ओवर कॉन्फिडेंस आने लगेगा, बात बात पर आपको गुस्सा आने लगेगा, आपको किसी की परवाह नहीं होगी, आप बस सेल्फ सेंटर्ड हो जाओगे। आपको बस अपने काम और कामयाबी के बारे में ही ध्यान रहेगा, बाकी सब दीन दुनिया से आपको कोई मतलब नहीं होगा। चाहे किसी का नफा या नुकसान होता है, आपको क्या, आपको अपना प्रॉफिट देखना है। ये आपकी थॉट प्रोसेस आपका ऐसा हो जाएगा। आपके अंदर ईगो बढ़ जाएगी,
इतनी ईगो बढ़ जाएगी कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपकी बातें या आपके बोलने का ढंग किसी को हर्ट कर रहा है। आपको सभी को, चाहे आपकी पर्सनल लाइफ में हो या प्रोफेशनल लाइफ में, ट्रीट करने का रवैया जो होगा वो ईगो वाला हो जाएगा। आपके अंदर इतना अहंकार आ जाएगा कि आपको लगेगा कि आपसे अच्छा तो कोई है ही नहीं। अगर इनमें से कोई भी ट्रेट आपको अंदर से महसूस होने लगे तो समझ लेना कि आपका सूर्य की जो शक्ति है, सूर्य की शक्ति का जो बैलेंस है वो बिगड़ गया है, ज्यादा उग्र हो गया है। अब यहां इस सिचुएशन में आपको क्या करना है? नंबर 1, सबसे पहले तो एक्स्ट्रा एनर्जी को कंट्रोल करने के लिए अधिक मात्रा में पानी पिए। नंबर 2, रोजाना सुबह उठकर सूर्य को जल दें। और वैसे भी सूर्य को जल देने से आपकी प्रोस्पेरिटी ही बढ़ेगी। लेकिन अगर आपके अंदर ठीक इससे उल्टा होने लगे, जैसे कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस में कमी आने लगे, आपका व्यवहार लेजी होने लगे, यानी हर काम को आप टालने लगो, एनर्जी लेवल आपका लो रहने लगे, तो ये समझ ले कि आपके अंदर सूर्य का जो प्रभाव है वो कम होने लगा है, वीक हो गया, जिससे कि आप सही से डिसीजन नहीं ले पाते। तो इसके लिए आप आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करते रहिए, जिससे आपके जीवन में ऊर्जा का प्रवाह ठीक रहेगा। जिस तरह से सूर्य का एक नियम है, अपने समय पर उदय होना और पूरी धरती पर अपनी रोशनी को बिखेरना, एक दिन भी मिस नहीं करता। आप भी इस दुनिया में आए हैं सूर्य की तरह अपनी रोशनी बिखेरने, जिससे आपको भी सही दिशा मिले और आपकी वजह से औरों को भी सही दिशा मिले। और कोशिश करें कि आपके साथ से लोगों को भी खुशी मिले और आप भी खुश रहें। और वैसे भी आप ए अक्षर से गवर्न हैं, जो कुछ भी अचीव करने की ताकत रखता है। अब बात करते हैं आपके भाग्य के उदय होने की। तो जैसे ही आप 27 साल के होते हैं, आपके जीवन में एक पॉजिटिव बदलाव आने लगता है। आप फाइनेंशियली स्ट्रांग होने लगते हैं, लाइफ में सुख सुविधा बढ़ने लगती है। बस डिपेंड करता है आपके नाम की पूरी स्पेलिंग के ऊपर, यानी कि अगर आपके नाम के कुल अक्षरों का योग फेवरेबल है तो। अगर लाइफ में पर्सनल या फाइनेंशियल लेवल पर आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है तो किसी न्यूमेरोलॉजिस्ट से जरूर कंसल्ट करें। थैंक यू वेरी मच। अगली वीडियो में आपसे फिर मिलते हैं एक नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। धन्यवाद।